बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे बहरा अरब में मौजूद डिप्रेशन डीप डिप्रेशन से साइक्लोन बनने की तरफ गामजन है। कराची की फिजाओं में बादलों के डेरे, तेज हवाओं के फेरे, सहपहर से मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला भी जारी है। महकमा मौसमियात ने 2 अक्टूबर तक तूफानी बारिशों और अर्बन फ्लडिंग का अलार्म बजा दिया। PDMA का अलर्ट भी जारी, खबरदार किया है कि मुतल्लिक़ा इदारे तैयार रहें। कराची, हैदराबाद, बदीन, ठट्टा और दीगर अजला को सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। बहरा अरब में मौजूद डिप्रेशन को साजगार मौसमी सूरत हाल मिलने से शिद्दत इख्तियार करके समंदरी तूफान बनने के इम्कानात मौजूद हैं। समुद्री तूफान के मुमकिना ट्रैक और इसके पाकिस्तान के साहिली इलाकों में असरात के हवाले से उनीबा जमीन शाह डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज से बात कर रही हैं। आपको दिखाते हैं। जी हाँ, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फिलहाल हल्की फुल्की बारिश हुई है, लेकिन इस वक्त तेज़ हवाएं चल रही हैं। शुमाल मशरक़ से हवाएं 30 से 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। बारिश की नहीं हुई अभी तक, जिसका लोगों को इंतजार है। तो इस हवाले से माहिरीन मौसमियात का कहना है कि इस सिस्टम पर डिपेंड करता है कि वो किस शिद्दत से आगे बढ़ रहा है और किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक डिप्रेशन जो बहरा अरब में मौजूद है वो कराची से तकरीबन 280 या 300 किलोमीटर के फासले पर इस वक्त मौजूद है और आगे की जानिब बढ़ रही है। इम्कान है कि साजगार मौसमी सूरत हाल मिलने पर यह अब डीप डिप्रेशन में तब्दील हो सकती है और कल सुबह 5 बजे तक ये साइक्लोन में भी तब्दील हो सकती है। रात में इम्कान है कि कराची में बादल बरस सकते हैं, तेज़ बारिश हो सकती है और जो फिलहाल मॉडल्स बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि कल भी वक्फे वक्फे से तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। कराची के जो जनूबी इलाके हैं वहाँ पर भी ये असरअंदाज होगा। सिर्फ वहाँ तक नहीं रहेगा, इसके असरात पूरे शहर में नज़र आ सकते हैं, क्योंकि जब बादल शहर की जानिब बढ़ना शुरू होंगे तो वो पूरे शहर में फैल सकते हैं। हवाएं सिर्फ किसी मखसूस इलाकों तक महदूद नहीं रह सकती, वो पूरे शहर में चल सकती हैं। महकमा मौसमियात के जानिब से कहा गया है कि तेज़ हवाएं तकरीबन 70 से 80 या इसकी रफ्तार 90 किलोमीटर फी घंटा भी हो सकती है। इसलिए मुख्तलिफ हिदायत भी जारी की गई हैं कि आप अपना ख्याल रखें। आंधी के दौरान बिल्कुल भी ऐसी जगहों पे ना खड़े हों जहाँ से साइन बोर्ड्स या दरख्त मौजूद हो बड़े बड़े, या फिर कोई ऐसे कमज़ोर स्ट्रक्चर मौजूद हो जिनके गिरने का ख़तरा रहता है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जी शुक्रिया उनीबा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि नवाज शरीफ कहते हैं कि वोट को इज्जत दो। क्या ये बयानिया दुरुस्त है, या जो बयानिया कहता है कि वोट को पैरों के नीचे कुचल दो? क्या नवाज शरीफ का ये बयानिया गलत है कि वो कहते हैं कि पार्लियामेंट का एहतराम करो, अवाम ने जिनको वोट दिया उनको RTS के जरिए हरा दिया गया? जब आप इलेक्शन में जाएं तो कहा जाए कि वफादारी छोड़ दें, खुद पर लोटे का धब्बा लगा लें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको इलेक्शन हरा दिया जाएगा। अब बयानियों का मवाजना कर लें कि कौन सा दुरुस्त बयानिया है। वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि अगले चेयरमैन की तैनाती तक जावेद इकबाल चेयरमैन नैब रहेंगे। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का ऑर्डिनेंस तैयार कर लिया गया। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद मुजवज़ा ऑर्डिनेंस का मतन आज ही सदर मुमलिकत को पेश कर दिया जाएगा। नैब ऑर्डिनेंस 1999 की शिक 6 के तहत चेयरमैन नैब की मुद्दत को तोसी नहीं दी जा सकती। दूसरी जानिब वजारत कानून का कहना है कि चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी पर अभी फैसला नहीं हुआ। वजारत कानून का ये कहना है कि चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी पर अभी फैसला नहीं हुआ है। ये वजारत कानून की जानिब से कहा गया है। और अहम खबर यह है कि इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 15 अक्टूबर तक तोसी कर दी गई है। FBR का ये कहना है कि इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख बढ़ा दी गई है, 15 दिन की तोसी कर दी गई है। 15 अक्टूबर अब इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख है और आज आखिरी दिन था और इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा ये कहा जा रहा था कि तारीख बढ़ा दी जाए, क्योंकि सिस्टम जो FBR का था उसमें बहुत ज़्यादा लोग ऑनलाइन गोशवारे जमा करा रहे थे, तो वो सिस्टम भी बैठा और बहुत सी शिकायत भी मौसूल हो रही थी। लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि टारगेट भी अभी पूरा नहीं हुआ है। जो टारगेट रखा गया है तकरीबन 35 लाख के करीब, अभी 12-14 लाख के करीब गोशवारे जमा कराए जा चुके हैं। तो इस तनाजुर में ये कहा जा रहा था कि तारीख बढ़ा दी जाए, लेकिन FBR की तरफ से इस खबर से पहले यही बात सामने आ रही थी कि तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी, आज ही आखिरी तारीख है। लेकिन अब 15 दिन की तोसी कर दी गई है, 15 अक्टूबर तक
इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराए जा सकते हैं। 30 सितंबर की डेडलाइन थी, अब उसे बढ़ा दिया गया है। 15 अक्टूबर तक इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराए जा सकते हैं। बहुत से एतराज़ात सामने आ रहे थे। ऑनलाइन पोर्टल लोड की वजह से सुस्त रवि का शिकार था और अब इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एलामिया जारी करके मजीद 114 अशिया की दरामद पर 100% कैश मार्जिन की शर्त आयद कर दी है। इस तरह 100% कैश मार्जिन पर दरामद की जाने वाली अशिया की तादाद 525 हो गई है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ रियाज एंडी ने में ज्वाइन किया। रियाज, कहिएगा, क्या इम्पोर्ट होने वाली चीज़ें मजीद महंगी हो जाएंगी और क्या महंगाई का नया तूफान आएगा? डेफिनेटली ये इम्पैक्ट भी आएगा, लेकिन सबसे जरूरी बात जो स्टेट बैंक अपने स्टेटमेंट में कह रहा है वो ये कि हमें इंपोर्ट को कर्टेल करना है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से आज डॉलर भी 170 रुपए की तारीखी बुलंदी पे बंद हुआ है, 170-65 पे, तो उसे रोकने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि वो चीजें जो जरूरी हैं, जो खाने में इस्तेमाल होती है, माना कि वो पूरा आसाइश है, इलायची हो गई है, इस किस्म की जो चीजें हैं, वो भले ही आसाइश हो लेकिन उसकी जरूरत तो है ना खानों के लिए या और इस्तेमाल के लिए, तो वो तो आएंगी किसी भी सूरत के अंदर। और अगर वो 100% कैश मार्जिन के ऊपर मंगवाएगा उन चीजों को, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती है और वो कॉस्ट सारिफ से ही वसूल करेगा। तो यस, आप ये कह सकते हैं कि आगे जाते हुए महंगाई बढ़ेगी, बल्कि बाद इंपोर्टर्स का तो कहना है कि अभी तक वो पास ऑन नहीं हुई है और अगले 2 महीने के अंदर वो नजर आना शुरू हो जाएगी। बहुत शुक्रिया रियाज एंडी, आपने डिटेल्स दी हमें। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि एहसन इकबाल पहले ये फैसला कर लें कि नून लीग को चला कौन रहा है। ये बात समझ से बालातर है कि नून लीग अपनी करप्शन से चीन को क्यों जोड़ना चाहती है। पावर प्लांट के मंसूबों में करप्शन की बात हो तो ये चीन को उससे जोड़ते हैं। शरीफ फैमिली की करप्शन का सीपैक से कोई ताल्लुक नहीं। करप्शन की तहकीकात होंगी। सड़कों की तामीर का ताल्लुक इनकी करप्शन से है, लेकिन सीपैक से इसका कोई ताल्लुक नहीं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बयान जारी किया है कि वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में 15 अक्टूबर तक तौसी कर दी है। विफाकी वज़ीर ख़जाना से कराची चैम्बर के वफ़द की मुलाकात के बाद जारी करदा एलामी में कहा गया है कि वज़ीर ख़जाना ने टैक्स दहिंदगान को इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने में दरपेश मसाइल सुनने के बाद 15 अक्टूबर तक तौसी का ऐलान किया। मुलाकात में KCCI के वफ़द ने टैक्स से मुताल्लिक़ गैर मौसर पॉलिसीज़ में तरमीम की ज़रूरत पर जोर दिया। वफ़द ने टैक्स क़वानीन तीसरी तरमीम ऑर्डिनेंस 2021 के नफाज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया।